जय जय हो तुलसा मैया जी। श्री विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास की जय। बोल तुलसी महारानी की जय। विष्णु भगवान की जय। श्री हरि भगवान की जय। कार्तिक मास पुण्य, बहुत ही पुण्य और पवित्र मास माना जाता है। इस मास में श्री हरि, विष्णु, कृष्ण व तुलसी की विशेष पूजा की जाती है और इस मास में दीपदान, व्रत, स्नान व कथा श्रवण का बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। आज हम आगे बढ़ते हुए 9वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, तो सुनिए। राजा पृथु ने कहा, श्री नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन बतलाया है। अब मैं भी श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, ये बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा कि हे राजन, एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने के लिए गए तो शंकर जी ने उनकी परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनका मार्ग में ही अनुरोध कर डाला। यद्यपि ये तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और थोड़ी छाती वाले गोर वर्ण अपने विशाल नेत्रों तथा सिर पर जटा धारण किए हुए वैसे ही बैठे थे, तथापि इंद्र ने शंकर जी को न पहचाना। उनका नाम, धाम आदि परिचय पूछा और उनसे कहा, शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से वर्णित होकर इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने क्रोध से धुड़ककर कहा, क्रोध में कहा, अरे मैं पूछता हूँ तू उत्तर क्यों नहीं देता। मैं अभी तुझे इस वज्र से मारता हूँ और फिर देखता हूँ कि तेरी रक्षा कौन करता है। फिर जो ही दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित उसका हाथ रोक दिया और विकराल नेत्र कर जो ही उसे देखा तो ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत नहीं रहा, लेकिन जैसे ही बृहस्पति ने उसको प्रज्वलित देखा, वैसे ही अपनी बुद्धि से उनको भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और इंद्र को भी उनके चरणों में गिराया। फिर बृहस्पति जी बोले कि हे दीनानाथ, आप क्रोध रोककर इंद्र का अपराध क्षमा कर दीजिए। बृहस्पति जी के वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी में बोले कि मैं अपने नेत्रों से निकले क्रोध को कैसे रोकूं। तब बृहस्पति जी बोले कि हे भगवान, भक्तों पर तो दया करनी ही चाहिए, अतः अपना भक्त वत्सल नामक सार्थक कीजिए और इस तेज को शांत कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा कि मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया। अब मैं तुम्हें अपने वरदान द्वारा जीव नाम से विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने माथे से निकले हुए तेज को लेकर सागर में डाल दिया।
फिर लीलाधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति दोनों भव से मुक्त होकर परम सुखी हुए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी उन्हें जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। अब बोल तुलसी महारानी की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कार्तिक मास की जय, कार्तिक महात्म्य की जय। जय श्री राम। जय जय श्री। आज नवा अध्याय ये विश्राम लेता है और कल हम श्रवण करेंगे 10वें अध्याय। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।